अम्मा काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा महाकाली की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। भक्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज आपको बताऊंगी ऐसे 9 संकेत जिससे आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि आपके घर में अम्मा दुर्गा का आगमन मतलब नवरात्रि के दिनों में हो गया है और माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। भले आपने एक दिन का उपवास किया हो या ना भी किया हो, सिर्फ पूजा ही किया हो अम्मा दुर्गा, अम्मा काली की या माँ लक्ष्मी की, तो भी भक्तों अम्मा दुर्गा लक्ष्मी के रूप में हर घर में प्रवेश जरूर करती हैं। तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और आपको 9 संकेत बताऊंगी। पहला संकेत भक्तों, ज्वारे जो होते हैं, माँ की खेती जो होती है, उसका 1 से 3 दिनों के भीतर अंकुरण हो जाना। और दूसरा संकेत भक्तों, किसी कन्या का छोटी घर में प्रवेश करना, वो अचानक से आपके घर में आ जाए और आपसे कुछ खाने की वस्तु मांगे या कोई भी उपहार मांगे, मुझे ये दिला दो, ये दिला दो। छोटी 5 साल 6 साल की कन्याएं अगर आ जाए तो। तीसरा संकेत भक्तों, बार बार पूजा के स्थान पर भरे हुए जल का गिर जाना। जैसे आपने पूजा के लिए रखा, आप पूजन में बैठे हुए हैं और वो पानी जल आपसे गिर जाए अचानक से, तो ऐसा होता है तो समझ लीजिए माँ का आगमन हो चुका है आपके घर में। चौथा संकेत भक्तों, गुड़हल का पेड़ नवरात्रि में स्वयं लेकर आना। आपके दिमाग में आए कि चलो चलते हैं मार्केट, आप किसी काम से गए हैं, अन्य काम से, और आप लेकर के आ गए कि चलो गुड़हल का पेड़ ले आते हैं घर में, या फिर कोई आपको उपहार में दे दे, तो भी भक्तों समझ लीजिएगा माँ का आगमन हो गया है, माँ प्रसन्न है आपसे। पांचवा, घर में वानर का प्रवेश करना नवरात्रि के दिनों में। छठवां भक्तों, पूजा के समय जो भजन बजा रहे हो आप, पूजा के समय आप पूजा कर रहे हैं, भजन बज रहा है और अचानक से बीच बीच में वो भजन जो है रुक जाए अचानक से, तो भी समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं ऊर्जा आ गई है अम्मा की वहाँ पे। इसलिए जो बाधित हो रहा है जो गाना है, जो भजन है, वो कभी कभी भक्तों रुक जाता है ऐसे बजते बजते, तो ये भी माना जाता है कि माँ का प्रवेश आपके घर में हो चुका है नवरात्रि में। सातवां संकेत भक्तों, घर में पूजा के इस समय खुशबू का आना, कि गुलाब या इत्र की खुशबू आ रही है, तो भी समझिएगा अम्मा का प्रवेश हो गया है आपके घर में। आठवां संकेत भक्तों, नारियल जो आप लाए हैं, कलश पे आपने रखा है, उसका अंकुरित होना, या फिर आप मंदिर गए हैं नवरात्रि के दिनों में और आपको स्वयं से माँ के जो है मंदिर से, दरबार से प्राप्त हो जाए आपको नारियल, और वो अंकुरन हो उसमें या अंकुरित हो, जब आप उसको चटकाते हैं तो देखने को मिले। नवा संकेत भक्तों, घर में किसी बड़े का आपको सोने का उपहार, स्वर्ण का उपहार देना। 10वां, बुलबुल चिड़िया का घर में आना, बार बार नवरात्रि के समय आ रहा है, जोड़े के सहित आ रही है, तो भक्तों समझ लीजिए लक्ष्मी का आगमन हो गया है। 11वां संकेत भक्तों, ज्वारे में एक सफ़ेद ज्वारा निकलना, सारे हरे हरे हों पर एक सफ़ेद हो अगर माँ की खेती। 12वां संकेत, कलश के नारियल का खराब निकलना। भक्तों अगर कलश में आपने नारियल रखा और वो खराब हो जाए जब आप उसको फोड़ें, तो भी माँ का आगमन समझ लीजिए हो गया है और माँ बहुत खुश है, क्योंकि वो माँ ने ग्रहण कर लिया है। 13वां संकेत भक्तों, दीपक में फूल बनना, जो बहुत है कि अगर आप भक्त हैं और दीपक जलाते हैं तो उसमें फूल बनना, वो नवरात्रि के दिनों में बहुत अच्छा माना जाता है। 14वां संकेत भक्तों, कलश में लगे आम के पत्ते जो आप लगाते हैं 9 7 5 करके, उस पत्ते में, सभी पत्तों में एक पत्ते का बिल्कुल हरा बना रहना, बिल्कुल बिल्कुल भी ना सूखे, वो ताज़ा बना रहे। और 15वां संकेत भक्तों, ज्वारे जो आपने बोए हैं, माँ की खेती जो बोई है, वो लक्ष्मी का प्रतीक होता है, उसे मानते हैं, और अगर ज्वारे हरे हों तो समझ लीजिए कि ये माँ का आगमन हो गया है घर में। और पीले हो जाते हैं तो भी लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं या फिर मैसेज आता है, तो पीले अगर ज्वारे निकलें, परेशान मत होइएगा, ये आपका अध्यात्म की ओर जुड़ाव आपका गहरा होता जाएगा भक्तों, इसका संकेत होता है ये। और चढ़ाए हुए लौंग का बाहर गिरना, अगर आप लौंग का फूल जलाते हैं माँ को और बाहर गिर जाए, तो समझ लीजिए जो आपने कहा है वो माँ ने सुन लिया है और उसे पूर्ण वो कर देंगी कुछ समय में। 17वां संकेत भक्तों, लौंग या ग्यारी से खुशबू का ना आना। जो आप लौंग कपूर जलाते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने, खुशबू ही नहीं आती उसमें, या फिर अग्यारी दें या हवन करें तो उसकी खुशबू ना आए बिल्कुल, तो समझ लीजिएगा कि माँ ने उसे ले लिया और माँ नवरात्रि में आपके घर में आ चुकी है, उनकी ऊर्जा आ चुकी है कहीं ना कहीं। 18वां संकेत, काली चींटियों का घर में प्रवेश करना। भक्तों ये समझ लीजिए माँ स्वयं आ गई है। काली चींटियाँ माँ से जुड़ी हुई होती हैं भक्तों, और इनकी संख्या अगर 8 9 में हो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही शुभ होता है। 19वां संकेत भक्तों, जुड़वे केले का प्राप्त होना। आप कहीं गए हैं, बाज़ार गए हैं और वहाँ से आपको, आपने खरीदा फल और उसमें केले में
जुड़वा केले अगर आपको मिल जाएं तो ये लक्ष्मी नारायण का सूचक माना जाता है। इसे आपको माँ लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को अर्पित कर देना चाहिए हल्दी कुमकुम अक्षत के साथ, बहुत अच्छा होता है। और 19वां संकेत भक्तों, दूध अगर आपने चढ़ाया है और वो गिर जाए बार बार नवरात्रि के दिनों में, तो समझ लीजिएगा ये भी एक संकेत है कि माँ का आगमन आपके घर में हो चुका है। उल्लू कहीं आ जाए भक्तों घर में नवरात्रि के समय में, तो भी समझ लीजिएगा माँ दुर्गा ही माँ लक्ष्मी हैं, आगमन हो चुका है माँ का आपके घर में। अखंड दिया अगर भक्तों आपने जलाया है कभी या जलाते हों, और उस दिया में जो आप घी यूज़ करते हैं, उस घी का कम खर्च होना कभी कभी होता है भक्तों, बाधा होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या घर में वास्तु अगर है परेशानी है, तो भी ये होता है कि बहुत ज़्यादा घी लगता है उसमें। जैसे एक आम से जैसे आपने जलाया और आप 24 घंटे में आप देखते हैं कि इतना घी खर्च होता है, पर कभी कभी इतना होता है कि आपने एक बार डाला उसके बाद फिर घी आप बराबर डालते रहते हैं। तो अगर ऐसा हो आपके साथ तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं वास्तु या नेगेटिविटी है, इस वजह से वो बार बार जो है घी ज़्यादा लग रहा है माँ के अखंड दिए में। और अगर नहीं होता है, कम खर्च होता है इसमें, तो समझ लीजिएगा माँ की कृपा है, माँ उस ज्योत में आ गई हैं जो आपने जलाई है अखंड दिए की, और बहुत शुभ माना जाता है भक्तों। तो आज के लिए बस इतना ही भक्तों, समय बहुत कम है। धन्यवाद भक्तों।